जी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी, आवाज क्लियर है आप सब तक मेरी? जी बेटा। जी बेटा, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स, आर यू एक्टिव? जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ब्लड है। और अब हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो फॉलिक एसिड का अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके दो मतलब बनते हैं, मतलब दो नाम से उसको पुकारा जा सकता है। या तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ये दोनों नाम से जो है बुलाया जा सकता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को फोलेट कहते हैं, FOL। जी बेटा, क्लियर है सबको आवाज? अब क्लियर है सबको आवाज बेटा? अच्छा जी। तो मैं बता रहा था कि फोलेट डेफिशिएंसी कहा जाता है अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसे हम फोलेट डेफिशिएंसी कहते हैं। स्टिल किसी को आवाज नहीं आ रही? जी बेटा, आप क्लियर है आवाज मेरी कि नहीं? हाँ जी। तो फोलेट डेफिशिएंसी भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये होता क्या है? ये बिल्कुल वही बात है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की तरह। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये उसकी टाइप है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की टाइप होती है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। जब हमारे ब्लड के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, यानी कि विटामिन बी की कमी हो जाए, तो क्या होता है? ये एनीमिया बन जाता है। और विटामिन बी की, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। वो हेल्प किस में करता है? वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को रेड ब्लड सेल बनाने में। और अगर वही कम हो जाएगा तो फिर एनीमिया हो जाएगा, और उस एनीमिया को कहते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के हवाले से। तो बेटा, मैं आपको बता रहा था कि हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है? वो आप लोग लिखें। जी बेटा, नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम नेटवर्क की बहुत ज्यादा है इसलिए। अच्छा जी। लिखे सब लोग सिम्टम्स ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। सिम्टम्स लिखे सब लोग। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी। जी बेटा, सिम्टम्स लिखें। एक्सट्रीम टायर्डनेस। एक्सट्रीम टायर्डनेस। टायर्ड मतलब थकना। एक्सट्रीम टायर्डनेस। बेटा, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर है सबको? जी। सिम्टम्स में पहला पॉइंट लिखें, एक्सट्रीम टायर्डनेस। एक्सट्रीम टायर्डनेस मतलब बहुत ही ज्यादा थकावट, एंड लेवल की, जिसे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट पे। उसके बाद है पिन एंड नीडल सेंसेशंस। पिंस एंड नीडल सेंसेशंस। पिंस एंड नीडल्स सेंसेशन। नंबर 3 लिखें, लिथर्जी। लिथर्जी मतलब लैक ऑफ एनर्जी। LETHARGY, लिथर्जी। लिथर्जी का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। क्लियर? चौथा पॉइंट लिखे, रेडनेस एंड सोरनेस ऑफ टंग। रेडनेस एंड सोरनेस ऑफ टंग, जबान का लाल पड़ जाना, सुर्ख हो जाना और कड़वा हो जाना। रेडनेस एंड सोरनेस ऑफ टंग।
ले रहे हैं सबको इतना? आगे देखिए, माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर, मुंह का जिस तरह कैंसर वगैरह होता है, ठीक है, माउथ अल्सर। माउथ अल्सर। फिर लिखे मसल वीकनेस। मसल वीकनेस। देन आपने लिखना है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मसल वीकनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मसल वीकनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। लिख लिए सबने सिम्टम्स? रिपीट करो मैं सिम्टम्स। सिम्टम ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। नंबर 1 एक्सट्रीम टायर्डनेस। नंबर 2 लेथर्जी यानी कि लैक ऑफ एनर्जी। नंबर 3 पिंस एंड नीडल सेंसेशन। नंबर 4 रेडनेस एंड सोरनेस ऑफ टंग। नंबर 6 माउथ अल्सर। नंबर 7 मसल वीकनेस एंड नंबर 8 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको 8 सिम्टम्स लिखवाए हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के। किसी को इन 8 सिम्टम्स में कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई मिस हो गया हो जी? क्लियर है ये? ओके। देन आती है बात कॉजेस पे। चलिए मैं रिपीट करता हूँ सिम्टम्स, रिपीट कर रहा हूँ, नोट करें। सिम्टम्स ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। नंबर 1 एक्सट्रीम टायर्डनेस। नंबर 2 लिथर्जी यानी कि लैक ऑफ एनर्जी। नंबर 3 पिंस एंड नीडल सेंसेशन। नंबर 4 रेडनेस एंड सोरनेस ऑफ टंग। नंबर 5 माउथ अल्सर। नंबर 6 मसल वीकनेस एंड नंबर 7 जो है आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है? एक्सट्रीम टायर्डनेस, लिथर्जी यानी कि लैक ऑफ एनर्जी, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, रेडनेस एंड सोरनेस ऑफ टंग, माउथ अल्सर, मसल वीकनेस और आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अलावा आप एंजाइटी भी ऐड कर लें इसमें। एंजाइटी, एंजाइटी, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, एंजाइटी। चलें जी, अब बात करते हैं कॉजेज पे। कॉजेज ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो कॉजेज बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। कॉजेज सारी की सारी वही है जो हमने मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में पढ़ी है। तो आपने वही कॉजेज इसमें भी लिख देनी है, ठीक है? कॉजेज एज सेम एज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। फिर आती है बात क्लिनिकल फीचर्स पे, जिसे हम डायग्नोसिस भी कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? पेशेंट जो आता है वो किस तरह से आता है? पेशेंट को जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ होगा वो एसिम्प्टोमेट्रिक होगा, ठीक है? क्या मतलब एसिम्प्टोमेट्रिक का? क्या मतलब होता है? एक ऐसी कंडीशन और एक ऐसा पर्सन जिसके सिम्टम ऐसा है कि शो नहीं भी हो सकते। समझ आ रही बात? एसिम्प्टोमेट्रिक मतलब ऐसे सिम्टम जो जरूरी नहीं है कि शो हो। मतलब अगर उसकी हालत खराब है, उसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा कि उसकी उस डेफिशिएंसी उसके चेहरे पे नजर आ जाए। उसके फेस एक्सप्रेशन सही भी हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो होता क्या है बेसिकली? इसके लिए एक सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है? सीबीसी के अलावा यानी कि आप कह सकते हैं उसको सवियर कमी होगी। जब सीबीसी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें फॉलिक एसिड की सवियर कमी होती है, ठीक है? सवियर, सवियर लैकनेस। इसके बाद ये भी कह सकते हैं कि लाइक जिस तरह क्लिनिकल फीचर में उसके मेल न्यूट्रिशन आ जाता है, ठीक है? मेल न्यूट्रिशन, ये मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन हम रेफर करते हैं कोई भी ऐसी डिजीज, कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी, ठीक है, जिसमें हम न्यूट्रिएंट की इनटेक जो है वो इम्बैलेंस हो जाए। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी अमाउंट बॉडी के अंदर अगर इम्बैलेंस हो जाए तो हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन उस चीज को, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा पेशेंट जो है मेल नरिश भी होता है। मेल नरिश का क्या मतलब होता है? मेल नरिश आप कह सकते हो नॉट प्रॉपर्ली नरिश, यानी कि उसकी मेल न्यूट्रिशन जो है वो उसको सफर कर रहा होता है। जो बंदा, जो पर्सन मेल न्यूट्रिशन सफर कर रहा है उसको कहते हैं कि उसकी नरिशमेंट नहीं हुई बॉडी पे, ठीक है? उसके सेल्स की नरिशमेंट नहीं हुई, वो वीक है, उसका वेट लॉस होगा, वो बहुत जल्दी थक जाता है, इजी फटीग में फील करता है, ठीक है, अपने अंदर। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के सिम्टम आते हैं उसको, मतलब उसका जो जीआईटी ट्रैक्ट है, पूरा लिवर स्टमक का एरिया डिस्टर्ब रहता है एनी टाइम, ठीक है? वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता किसी चीज पर, वो बहुत जल्दी जो है वो अपना
लॉस कर देता है कंसंट्रेशन। इसके अलावा आप कह लें कि इंसोम्निया, इंसोम्निया बहुत होता है उसमें। इंसोम्निया कहते हैं कॉमन स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि सोने की बीमारी, ठीक है। इंसोम्निया क्या होता है? सोने में तकलीफ आना, ट्रबल फील करना, जल्दी नींद नहीं आती, या फिर उल्ट है कि आती है तो बहुत ज्यादा आती है। तो इस तरह के केसेस वो फील कर रहा होता है, इस तरह के सिम्टम फील कर रहा होता है, ठीक है। ये सारा होता है क्लिनिकल फीचर डायग्नोसिस। उसके बाद उसकी जबान जो है वो सॉर टंग में आती है, ठीक है। यानी कि उसमें आप कह लो कि पेन होती है, उसके रिजल्ट में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है उसकी टंग में, इन्फेक्शन भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है। इसके अलावा चिलोसिस का वर्ड यूज किया है, चिलोसिस। चिलोसिस एक और लिप्स का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जी बिल्कुल याद करने हैं, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा एक वर्ड होता है चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है? ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है यहाँ पे। चिलोसिस होता है डिसऑर्डर ऑफ द लिप्स मार्क्ड बाय स्वेलिंग एंड फिशर एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। क्या मतलब? हमारे जो होंठ होते हैं, होंठों के बिल्कुल किनारे, जहां से यानी कि हम जो है मुंह खोलते हैं, मुंह बंद करते हैं, तो बिल्कुल किनारे कॉर्नर जो होते हैं लिप के, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। वहां पे डिसऑर्डर हो जाती है, उसको कहते हैं किलोसिस। स्वेलिंग हो जाती है, इसके अलावा फिशरिंग हो जाती है लिप्स की, स्वेलिंग हो जाती है, रफ हो जाते हैं, पेनफुल होते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये बीमारी को कहते हैं चिलोसिस। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से उसमें न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है उसको ब्रेन के डिसऑर्डर आते हैं। कंसंट्रेशन सही नहीं कर पा रहा, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, किसी चीज को फोकस नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, बिना भी किसी बात के वो अपना लॉस खो देता है, अपना वो कंसंट्रेशन लॉस कर देता है, एंग्जाइटी आ जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये सब कहते हैं हम क्लिनिकल फीचर में, डायग्नोसिस में ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है जी? अच्छा, ड्राई स्केलिंग और फिशरिंग क्या होता है? हमारे जो होंठ होते हैं चैप्ड हो जाते हैं, मतलब जिस तरह यानी कि चैपस्टिक लगाते हैं ताकि जो है लिप्स हमारे नरिशमेंट। अच्छा जी बेटा, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी बेटा, आवाज क्लियर है? जी बेटा। जी बेटा, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? आवाज क्लियर है बेटा? जी स्टूडेंट्स, सब तक आवाज क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? ब्रेन के डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि हमारा ब्रेन ट्यूमर आता है उसमें, ठीक है। पर्सन का, ह्यूमंस का ब्रेन ट्यूमर। उसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी, बच्चों में पैदाइशी दिमाग दिमागी नुक्स जो होता है, दिमाग की खराबी, दिमागी हालत, ठीक है, जो होते हैं पेशेंट। इसके अलावा उसमें आता है अल्जाइमर डिजीज, उसमें आता है पार्किंसन डिजीज, अटैक्सिया, ये सारे डिसऑर्डर के नाम है, बेल्स पाल्सी, लकवा वगैरह, ये सारे ब्रेन के हैं। जी बेटा, आप क्लियर है? अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम? बताएं। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था आपको कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, बेल्स पाल्सी वगैरह, ठीक है। उसमें क्या होता है, नर्व्स, फेस की नर्व्स, ब्रेन की नर्व्स इतनी वीक होती हैं कि बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, मतलब लकवा वगैरह पेशेंट को हो जाता है, ठीक है। अगर ज्यादा सीवियर कमी हो जाए फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की। तो ये सब का सब हमारा बना डायग्नोसिस, यानी कि क्लिनिकल फीचर। एक क्लिनिक में पर्सन जो है वो किस तरह चल कर आया था, उसकी हालत क्या होती है, तो ये सब लिखा है इसमें। इसके बाद है ट्रीटमेंट, कि हमने फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट जो है वो क्या रेकमेंड करना है, क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपने याद रखना है, इसका ट्रीटमेंट है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट यानी कि डेली डोज हमने 5 मिलीग्राम जो है फॉलिक एसिड ऑरल लेना है, यानी कि मेडिसिन जो है उसकी इंटेक करनी है, सप्लीमेंट इंटेक करना है, ठीक है। प्रोफाइलैक्टिक फॉलिक एसिड कहा जाता है उसको। और प्रेगनेंसी वगैरह में जब मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, प्रेगनेंसी में जो विटामिन बी 12 कम हो जाता है, यानी कि फॉलिक एसिड, तो उसमें लाजमी जो है प्रोफाइलैक्टिक फॉलिक एसिड रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह में भी, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी प्रोफाइलैक्टिक डिसऑर्डर, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ
प्रेग्नेंट फीमेल्स को ही जो है वो रिकमेंड करते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट भी है और फिर उसको विटामिन बी 12 यानी कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस सूरत में हम उसको प्रोफाइलैक्टिक फॉलिक एसिड जो है रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो है विटामिन बी 12 के रिस्क एग्रेवेट हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्रेवेट का मतलब होता है यानी कि उसमें और बीमारी का और वर्स होना और खराब हो जाना बीमारी का, ठीक है। तो ये होता है इसका ट्रीटमेंट, जस्ट कि इसमें फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट को इनटेक किया जाता है 5 मिलीग्राम ऑन द बेसिस ऑफ डेली डोज। वो डॉक्टर पे डिपेंड है हमें कितना वो देंगे, 2 टाइम्स अ डे या 3 टाइम्स अ डे, ठीक है, या 1 टाइम अ डे, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट सिवियरिटी कि उसको कितनी शिद्दत का हुआ है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया का। जी अब बताएं मुझे किसी का कोई क्वेश्चन। आपका जो टेस्ट है आज का, आज मंडे, आज आपका टेस्ट भी है। आपका जो टेस्ट है मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप में आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका नहीं है। तो अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन इन टुडे लेक्चर। जी एनीवन? जी स्टूडेंट। चले मैं यहीं पे टेस्ट सेट करता हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहीं पे सेंड करता हूँ, आप फिक्र ना करें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो दूसरी बात ये कि मुझे बताएं कोई किसी को कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में। जी बताएं। जी एनीवन? जी बेटा। बेटा पूछें। बेटा मैंने आपको टेस्ट के क्वेश्चन सेट किए हैं, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला एक्सप्लेन ए प्लास्टिक एनीमिया, दूसरा एनलिस्ट ऑल सिम्टम ऑफ एनीमिया एंड डिफाइन एसजीपीटी एंड एसजीओटी, थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन्स एंड इन प्रेगनेंसी। सब स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि इस टेस्ट के क्वेश्चन की विद द इमीडिएट इफेक्ट अभी के अभी कैप्चर करें, पिक्चर ले लें इसकी, ठीक है, ताकि मीटिंग अगर एंड हो जाए तो ऐसा ना हो किसी तक टेस्ट के क्वेश्चन ना पहुंच सकें। सब इनकी इसकी पिक्चर ले लें और पिक्चर लेने के बाद मुझे बताएं आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है ताकि वो क्लियर हो सके। जी सबसे पहले इस टेस्ट की पिक्चर ले। इसका टाइम है आपके पास 20 मिनट, 3 सवाल है, ठीक है, 5 नंबर के तीनों है, मतलब 15 नंबर का टेस्ट है आपका। जी बेटा।